नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अलीराजपुर पहुंचे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वर्तमान में जैसे ही प्रदेश के अंदर युवाओं को मौका दिया, ऐसे ही देश में युवाओं को कांग्रेस को मौका देना चाहिए। स्वाभाविक है, हर जगह कांग्रेस नए युवाओं को मौका दे रही है, चाहे प्रदेश में हो, अन्य देश में। आपने देखा कि CWC के अंदर कई नए युवा चेहरा है, तो निश्चित तौर से बदलाव है कांग्रेस के अंदर। और उदयपुर चिंतन शिविर में तय हुआ था कि 50 की उम्र वाले आगे भविष्य के अंदर आधे रहेंगे, 50%। उस हिसाब से कांग्रेस काम कर रही है। युवा लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाए रखे। बगैर युवाओं के कोई भी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। तो फिर वरिष्ठों का सम्मान वरिष्ठों का सम्मान तो हमेशा रहता है, उनके मार्गदर्शन में चलना है। कांग्रेस में मार्गदर्शन दे रहे सब वरिष्ठ, और पद पे भी है और जवाबदारी के साथ काम भी कर रहे हैं, और नए युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रदेश सहित देश के अंदर कांग्रेस में गुटबाजी भी है। देखिए, आप मीडिया उसको गुटबाजी कहती है, मैं कहता हूं कि ये एक अगर पार्टी, किसी भी पार्टी में अलग अलग विचार की सोच के लोग होते हैं, तो विचारों को लेके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सामान्य बात है, घर परिवार में होते तो ये तो सब पूरा इतना बड़ा परिवार है पूरा हिंदुस्तान के अंदर, तो स्वाभाविक बात है, नीतियों को लेके होती रहती बात। अब युवाओं को कमान सौंपी गई, तो आगामी दिनों में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगता क्यों आप ऐसा सोचते हो? लगता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मंत्री पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए, खुलेआम JCB चला के नोट इकट्ठे कर रहे हैं। आप किसी मंत्री को जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? जेल तो सरकार को भेजना चाहिए, सरकार को प्रमाण देती है। सरकार को प्रमाण के बावजूद भी सरकार अगर कुछ नहीं करती है, तो सरकार अपने मंत्रियों को बचाना चाहती है। मतलब लूट के हिस्सेदार वो भी है, इस कारण वो नहीं चाहते कि भेजना। देखा जाए तो देश में वर्तमान में प्रियंका गांधी भी लोकसभा पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी है। तो नेतृत्व लोकसभा में अच्छा किसका, राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का, आपके हिसाब से? देखिए, मैं समझता हूँ कि नेतृत्व किसी का भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि जवाबदारी के साथ होना चाहिए, और वो सब कर रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस के अंदर कई गुटबाजी तो देखी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस विकास की बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? हम सरकार में थोड़ी सरकार को विकास कराना, हम तो सरकार में जो विकास में घोटाले हो रहे हैं, चाहे मनरेगा में घोटाला हो, कई 100 करोड़ के घोटाले, चाहे परिवहन को घोटाला, नर्सिंग में युवाओं के परीक्षाओं को लेकर घोटाला, पटवारी को लेकर घोटाला, आपके धान खरीदी को लेकर घोटाला, चाहे महिला बाल विकास में चम्मच को लेकर घोटाला। कांग्रेस हर घोटाले को उठा रही है और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस बता रही है कि आपने जिस सरकार को चुना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आम जनता के अधिकार है कि उनको तालाब चाहिए, सड़क चाहिए। आज कहाँ है बताओ? ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में कहाँ डॉक्टर है? क्यों नहीं सरकार विकास नहीं करा पा रही? हम तो कई बार कह चुके। सरकार घबराती क्यों विपक्ष के सवालों से? सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को तत्काल विपक्ष के इस पे जनता के हित में काम करना चाहिए। वर्तमान में इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में मिशन D3 चल रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हो? मिशन D3, अब D3 चले, B3 चले, कुछ भी चले, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस संगठनात्मक रूप से अपनी मजबूती के साथ काम मिशन कर रही है। D3 जो आदिवासी दहेज, दारू और डीजे को लेकर चल रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हम इसमें, मैं ये मानता हूँ कि समाज की जो परंपराएं हैं, जो छोटे गरीब लोग रहते हैं जिनको दहेज ज़्यादा देना पड़ता, तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मैं आदिवासी होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि किसी पे दहेज पे किसी पे बोझ नहीं आना चाहिए। दोनों परिवार की आपसी सामंजस्य रिश्ते तय होते हैं, तो दहेज को लेके भी होना चाहिए। तो आप कोई लड़की आप बेच थोड़ी दे रहे हो, आप लड़की को सम्मान से आप कहीं अगर किसी परिवार में दे रहे हो, तो दोनों परिवार को बैठ के इस पर तय करना चाहिए, तो समाज भी यही चाहता है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जी पटेल आए दिन लगातार शराबबंदी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए शराबबंदी। और आदिवासी अगर जंगल में रहने वाला है, अगर तो घर घर में सबके खेतों में ताड़ी के पेड़ है, तो सरकार को ताड़ी को लेके फ्री पॉलिसी रखना चाहिए। तो शराबबंदी तो ये तो नुकसान करती है, लेकिन अब फल का अगर आप
का जूस बना के पी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पेय पदार्थ सदियों से चला आ रहा है। तो सरकार रेवेन्यू की तरफ ध्यान देती है, लेकिन आदिवासियों के हित की बात नहीं करती। पूरा भी देखा, धार जिले का भी जो करोड़ों में टेंडर हुआ, झाबुआ अलीराजपुर शराब का, तो ये शराब सब जा कहाँ रही है? जा कह रही, आपको पता है सब गुजरात जा रही है। गुजरात कैसे जा रही है, कौन ठेकेदार है, किसी एक परमिट पे कितनी गाड़ियां निकलती, ये भी पता है। और कौन यादव बंधु इसके अंदर लगे, ये भी आपको पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो आम जनता, क्षेत्र के लोग, आप पत्रकार हैं, आपको जागरूकता के साथ देखना चाहिए कि किस प्रकार धार, झाबुआ, अलीराजपुर को बदनाम किया जाता है आदिवासियों को शराब पीने के नाम पर, और यहाँ के नाम से गुजरात शराब जाती है। हजारों करोड़ रुपए किन की जेब में जा रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी क्यों बताया गया? ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू विरोधी बात करती है कि कांग्रेस है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, मोहन भागवत जब नहीं जाते कुंभ स्नान करना, तो जब वो हिंदू विरोधी नहीं हो गए? जब आप राम मंदिर के लिए मोदी जी करते, कि शंकराचार्य से आपने क्यों नहीं करा? तो जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी बात नहीं होती, सिर्फ कांग्रेस हो। बताए कहाँ इन्होंने नियम, जो हमारे संस्कार है हिंदू उसमें सनातन के अंदर, कौन से पालन करती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बताए। ये थे हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जिन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया। राकेश चौहान, अलीराजपुर।